हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए फुली सॉल्व्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर। अब देखो बच्चों, आपको पता ही है कि इसके लिए टाइम मिलेगा 90 मिनट्स और इसके मार्क्स होंगे 40, राइट। अब देखो, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो SCERT के तरफ से एक लेटर आया है, जो डॉक्यूमेंट आए हैं उनके बेस पर ही हम जो ये सैम्पल पेपर बना रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शंस हैं कि पहले 15 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्कर, उसके बाद 16 to 18 2 मार्कर, फिर 19 to 21 3 मार्कर और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 ये होंगे 5 मार्कर। ठीक है, तो हमने अपनी तरफ से पैटर्न नहीं बनाया है, SCERT की तरफ से जो लेटर आया है उसके बेस पर ही पैटर्न बनाया गया है और उसी के बेस पर सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपके कंप्लीट सिलेबस की रिवीजन करवा दूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिए हैं। अब देखो, इंटरनल चॉइस इतनी जो है आपके एक्चुअल पेपर में नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको बहुत सारी इंटरनल चॉइस दूंगी इसमें सैम्पल पेपर में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स की रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो पहले 10 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने मल्टीपल चॉइस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर प्लान हिज राउंड द वर्ल्ड वॉयज टू लास्ट। अब देखिए, नरेटर ने प्लान किया था कि उनको पूरी दुनिया की समुद्री यात्रा करनी है, तो उनके अकॉर्डिंग इस यात्रा में जो है कितने समय लगना था, कितने साल लगने थे। ऑप्शंस है 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 ईयर्स। और उनका प्लान था 1,05,000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने का। ठीक है, नेक्स्ट है, हु ऑर्डर टू स्मैश द इमेजेस ऑफ गॉड आमून एंड क्लोज हिज टेम्पल्स। किस राजा ने आदेश दे दिया था गॉड आमून की इमेजेस को तोड़ने का और उनके मंदिर बंद करवाने का। ऑप्शंस आर टटन खामून, टटन खातेन, अखेंटन, होवर्ड कार्टर। अब देखो, टटन खामून और टटन खातेन तो जो है एक ही राजा के नाम है, बॉय किंग के, जिसकी मौत जो है, जिसका डेथ एक राज, एक मिस्ट्री थी। ठीक है, होवर्ड कार्टर ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने टट की टॉम को डिस्कवर किया था 1922 में। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, अखेंटन। नेक्स्ट, द एलिंग प्लानट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल चैप्टर से है। इसमें क्वेश्चन है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में बताया गया है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, फॉरेस्ट को और कंट्री की वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करने के लिए। आर्टिकल 47A, 48A, 391, 372 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 48A। नेक्स्ट है, हु इज़ द बिग गर्ल इन द फोटोग्राफ। बड़ी लड़की कौन है? द पोएट, हर मदर, वन ऑफ द कजन्स ऑफ द पोएट्स मदर, नन ऑफ दीज एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द पोएट्स मदर। नेक्स्ट, which month of the year is referred to in the poem The Labanum Top? The Labanum Top में कौन से मंथ का जिक्र किया गया है? सितंबर, नवंबर, मार्च, अक्टूबर एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सितंबर। Question number 6. Who is I in the following sentence? Said I to the soft falling shower. Options are the rain, the sea, the poet, the earth. And the right option is option C, the poet. नेक्स्ट मैंने लिए हैं ग्रामर पर बेस्ड। अब देखो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस वाली वीडियो है, सभी चैप्टर्स के MCQs हैं, ग्रामर के टॉपिक्स डिटेल में समझा रखे हैं, सभी के MCQs हैं, टेस्ट सीरीज़ है, तो सारी वीडियोस को अच्छे से देखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है टेंस पर बेस्ड और सेंटेंस है, ही ब्लैंक राइट अ नॉवल दीज डेज। अब देखो, दीज डेज आया हुआ है और ट्रांसलेट भी करोगे तो क्या आएगा? वह इन दिनों एक नॉवल लिख रहा है, प्रेजेंट continuous, so option A is writing is right. नेक्स्ट है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बेस्ड। जो अंडरलाइंड वर्ड है वो आपको बताना है। जैसे सेंटेंस है यहाँ पे, ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, आपको बताना है कि ऑफन कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। अब देखो बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले तो आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या हैं और इनको अच्छे से समझना है। तो देखो, स्क्रीन पे आपको ये वीडियो दिखाई दे रही होगी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अभी अभी मैंने कुछ दिन पहले ही MCQs की वीडियो भी आपके पास भेजी थी, तो उसको भी ध्यान से देखना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, वह अक्सर गलतियाँ करता है। तो जो है वर्ब है हमारी मेक। ठीक है, तो इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है ये शब्द ऑफन, तो ये एडवर्ब है।
एडवर्ब जो है वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरी एडवर्ब को भी क्वालिफाई मॉडिफाई कर सकती है। ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट है डिटर्मिनर पर बेस्ड। देयर आर ब्लैंक बुक्स ऑन द टेबल और ऑप्शंस हैं एनी, सम, मच, अ लिटिल। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, ये तो काउंटेबल नाउन हो गया है बुक्स, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, सम। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस। सेंटेंस है हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड दैम। दैम को आगे लाएंगे, दे हो जाएगा। सरप्राइज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो दे के साथ लगता है वर, दे वर सरप्राइज्ड। अब ध्यान रखना है सरप्राइज के साथ एट प्रपोजिशन आएगी, बाय नहीं आएगा। सो आंसर इज दे वर सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज राइट। आगे लिए हैं मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिनका आंसर देना है आपको 1 और 2 वर्ड्स में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, हु वॉज द रियल ऑनर ऑफ द वाइट हॉर्स। आंसर इज जॉन बायरो। एक किसान, उसका था वो वाइट हॉर्स जो मुराद ने चुरा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है हु ओपन्ड द डोर व्हेन द नरेटर विजिटेड मिसेस डॉर्लिंग द सेकेंड टाइम। जब नरेटर मिसेस डॉर्लिंग के घर में दूसरी बार गई तो किसने दरवाज़ा खोला था। आंसर इज मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर। नेक्स्ट, विद हुम वॉज डॉरिस गोइंग टू एंजॉय द पार्टी। एक पार्टी जो है उसमें जाना था पार्टी में डोरिस को, तो किसके साथ जो है टाइम स्पेंड करने वाली थी, वो अपने बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंस के साथ पार्टी में जाने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स ऑफ हर मैरिज जो मॉर्गन्स वाइफ वॉज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड। जो मॉर्गन की वाइफ शादी हुए जो है 20 साल हो चुके थे, उनके बाद जो है फर्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी वो। सो आंसर इज 20 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू दी अडल्ट टॉक एंड प्रीच ऑफ अकॉर्डिंग टू द पोएट। पोएट को क्या लगता है कि बड़े लोग अडल्ट्स जो हैं बातें करते हैं, भाषण देते हैं, किसके बारे में, लव के बारे में। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो भी पेपर हो चुके हैं 9th के 10th के, उनके अकॉर्डिंग जो है तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया सैम्पल पेपर में। मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए पैसेज भी ले लिया है। ठीक है, तो ये पैसेज लिया मैंने, दिस मेड हर अनहैप्पी, शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। राइटर का एडमिशन जो है इंग्लिश स्कूल में हो गया था, तो ग्रैंड मदर काफ़ी उदास रहती थी क्योंकि अब वो जो है ऑथर के होमवर्क में, लेसन्स में हेल्प नहीं कर पाती थी। स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा था उससे भी दादी नाराज़ थी क्योंकि उनको लगता था भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा वहाँ पे। और जिस दिन राइटर ने बताया कि उनको तो म्यूज़िक लेसन्स भी दिए जा रहे हैं, तो दादी बहुत ही परेशान हो गई। उनको लगता था कि म्यूज़िक जो है वो एक चीप एसोसिएशन होता है, वो सिर्फ वैश्याओं और भिखारियों के लिए होता है, अच्छे लोगों के लिए नहीं होता। तो क्वेश्चन है कौन से चैप्टर से इस पैसेज को लिया गया है। आंसर इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। हु इज़ शी इन द पैसेज। दिखाई दे रहे हैं तो शी को नॉट हेल्प इन, देखो सेंटेंस है ना, शी किसके लिए आया है, दादी के लिए, द ऑथर्स ग्रैंड मदर। नेक्स्ट, वाई डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर फील अनहैप्पी। बिल्कुल पहला ही सेंटेंस था, दिस मेड हर अनहैप्पी। ठीक है, क्योंकि राइटर का एडमिशन इंग्लिश स्कूल में हो गया था, अब दादी जो उनकी हेल्प नहीं कर पाती थी, बिकॉज शी कुड नॉट हेल्प द ऑथर विद हिज होमवर्क। नेक्स्ट, वाई वॉज शी नॉट सेटिस्फाइड विद द इंग्लिश स्कूल। क्योंकि इंग्लिश स्कूल में तो कोई भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाती थी, नो टीचिंग अबाउट गॉड। ठीक है, विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन द सेम एज चीप एंड प्रोस्टिट्यूट्स, ल्यूड एंड हार्लॉट्स। नेक्स्ट, मैंने एक स्टैंजा भी दे दिया आपको प्रैक्टिस के लिए। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। ठीक है, सीधे ही क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। नेम द पोएम एंड द पोएट। पोएम है अ फोटोग्राफ और पोएट है शिर्ले टोल्सन। हु आर द ऑल थ्री रेफर टू इन द पोएम। ऑल थ्री कौन है, पोएट की मदर और उनकी 2 कजन्स। हु इज़ टेकिंग द फोटोग्राफ, द पोएट्स अंकल। कौन से शब्द का मतलब है शॉर्ट लिव्ड और टेम्परेरी। आंसर इज ट्रांजिएंट। नेक्स्ट है विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द फ्रेज टेरिबली ट्रांजिएंट। इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है। देखो बच्चों, ट साउंड, ठीक है, दोनों ही वर्ड्स जो है सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे एलिट्रेशन यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपकी प्रैक्टिस करवा दी है 1 मार्कर क्वेश्चंस की। ये आएंगे आपके 15 मार्क्स के। नेक्स्ट होंगे 2 मार्कर। इसमें भी मैंने आपको काफ़ी सारी चॉइस दी है, बट पेपर में हो सकता है कि ये ऐसे ना आए। ठीक है, बस आपकी रिवीजन करवानी है, इसलिए चॉइस दे रही हूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16, वाई वॉज टट्स बॉडी बरीड अलॉन्ग विद गिल्डेड ट्रेजर्स। बहुत सारा जो है सोना चांदी, बहुत चीज़ें टट की बॉडी के साथ बरी की गई थी, क्यों। आंसर इज़ द एंशियंट इजिप्शियंस बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ।
They thought that they could take the riches with them, so his body was buried along with a lot of treasure. अब जो है इजिप्शियंस को लगता था कि लाइफ होती है डेथ के बाद, वो अपना सारा सामान, सोना चांदी, पैसे, हीरे मोती सब कुछ ले जा सकते हैं। तो इसीलिए एक प्रथा थी कि राजाओं की जो है बॉडी के साथ बहुत सारा खजाना दबा दिया जाए। नेक्स्ट लिया मैंने सेकेंड डे, जब केप टाउन से बाहर निकले नरेटर, तो क्या हुआ और किस चीज़ का डर था नरेटर को? आंसर इज, ऑन द सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन दे बिगेन टू फेस स्ट्रॉन्ग गेल्स, स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स, एंड द नरेटर वॉज वरीड अबाउट द अलार्मिंग साइज ऑफ द वेव्स। लहरों का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा था। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ये कॉन्सेप्ट कब प्रसिद्ध हुआ था? इसका मतलब है एक ऐसा विकास, एक ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट की ज़रूरतों को पूरा करे, लेकिन फ्यूचर जनरेशन्स भी अपनी सारी ज़रूरतें पूरा कर पाएँ, उस पर जो है असर ना पड़े। ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ था 1987 में। नेक्स्ट मैंने लिया है हिस्ट्री बुक में, प्रोफेसर की हिस्ट्री बुक में वॉल्यूम 5 में क्या नया था। अब जो है ये 5th जो वॉल्यूम था, इसमें बताया गया था द बैटल ऑफ पानीपत, और इस बुक के अकॉर्डिंग मराठा युद्ध जीत गए थे। अहमद शाह अब्दाली को जो है भगा दिया गया था काबुल तक वापस, लेकिन रियलिटी क्या थी कि अहमद शाह अब्दाली ही बैटल जीता था। नेक्स्ट देखो, व्हाट एंड व्हाई हैज़ द गोल्डफिंच बीन कंपेयर टू इन द पोएम द लेबैनम टॉप। गोल्डफिंच को किसके साथ और क्यों कंपेयर किया गया है? या फिर व्हाट डज़ द शावर ऑफ रेन टेल द पोएट। तो बच्चों देखो, मैं बता दूं आपको, चारों पोएम की समरी मैंने इकट्ठी ही बनाई हुई है इस वीडियो में, तो इसको देख लेना, चारों की जो है रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लिया मैंने, वाई डिड जो मॉर्गन गो टू ब्रिंग ओवर। ये देखो अभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी किया था हमने। जो मॉर्गन की वाइफ जो है 20 सालों के बाद अपना बच्चा एक्सपेक्ट कर रही थी, फर्स्ट बेबी था, केस सीरियस था, तो इसीलिए जो मॉर्गन को डॉक्टर एंड्रयू की ज़रूरत थी। नेक्स्ट, हु वॉज मिसिस डॉर्लिंग, वेयर डिड शी लिव। मिसिस डॉर्लिंग नरेटर की मदर की जान पहचान वाली थी, और जब युद्ध छिड़ा हुआ था, युद्ध चल रहा था, तो नरेटर की मदर ने अपना सारा सामान उनके पास छोड़ दिया था, और वो रहती थी हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, ठीक है। ये 3 मार्कर आ गए हमारे। विच ट्रेड्स ऑफ द गैरोग्लेनियन ट्राइब आर हाईलाइटेड इन द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। अब ये ट्राइब फेमस थी अपनी ईमानदारी के लिए, गरीब तो थी ये, लेकिन इनको बड़ा गर्व था अपनी ईमानदारी पर, उनको सही गलत का पता था, कोई भी उनमें से किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं उठाता था, और इस ट्राइब का कोई भी सदस्य चोर तो हो ही नहीं सकता था। नेक्स्ट, वाई डिड द नरेटर कम बैक विदाउट क्लेमिंग हर बिलोंगिंग्स। नरेटर एक पर्टिकुलर एड्रेस पर गई, लेकिन उन्होंने अपनी बिलोंगिंग्स जो है, मदर की जो बिलोंगिंग्स थी, उनमें से कुछ भी नहीं लिया। क्यों? द नरेटर हैड विजिटेड 46 मार्कोनी स्ट्रीट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज़। एक खास उद्देश्य था। इट वॉज टू सी, टच एंड फील हर मदर्स बिलोंगिंग्स, बट ऑल द बिलोंगिंग्स लॉस्ट देयर चार्म व्हेन दे वर फाउंड इन कोल्ड एंड स्ट्रेंज सराउंडिंग। अब देखो, कोल्ड स्ट्रेंज सराउंडिंग क्यों कही गई है? क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग का जो बिहेवियर बहुत ही हार्श था, बहुत गंदा था। वो नरेटर को जो है बहुत ही हर्ट भी हुई वो, इसीलिए उन्होंने कुछ क्लेम नहीं किया कि ये मेरी मदर का सामान है, वो चुपचाप वहाँ से चली गई। नेक्स्ट, स्पैरोज़ ने अपना सोरो कब कैसे दिखाया? जब ऑथर की ग्रैंड मदर की डेथ हो गई। हज़ारों स्पैरोज़ जो है डेड बॉडी के पास आके बैठ गई थी, लेकिन जब ऑथर की मदर ने उनको ब्रेड क्रम्स फेंके तो उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, कोई साउंड नहीं कर रही थी वो, और जब डेड बॉडी को ले जाया गया तो वो भी चुपचाप उड़ गई। इसके साथ ही मैंने दिया है समरी ऑफ द पोएम अ फोटोग्राफ। ये आप अभी मैंने बताया था एक वीडियो में, मैंने चारों पोएम्स की समरी आपको बता रखी है, तो वो देख लेना, या फिर ये देखो स्क्रीन पे दे देती हूँ मैं, ये इसको भी देख लेना यहाँ से, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर स्केचेस ऑफ मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड। ये भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, व्हाट मैसेज डज द चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई कन्वे। देखो, कितनी भी भयंकर सिचुएशन आ जाए, इन द डायरेस्ट सिचुएशन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। ये मैसेज है इस चैप्टर का। तो समरी, सिंपल समरी, उसके साथ ये मैसेज आप लिख देंगे। और लास्ट में मैंने लिया है कंपोजिशन पर बेस्ड, एक जो है आपको दे दिया है नोटिस, इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल वैल्यूज़ पर डिबेट कंपटीशन हो रहा है आपके स्कूल में। आपका जो है ये दे दिया गया है, यू आर संजय और संजना, हेड बॉय और हेड गर्ल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है। पहले स्कूल का नाम, फिर नोटिस, डिबेट कंपटीशन, डेट हो जाएगी साइड में, फिर जब बच्चों को जो है सबको इन्फॉर्म कर दिया कि क्या इवेंट है, कब होने वाला है, कहाँ होगा, क्या टाइमिंग होगी, कौन आ रहा है, और जो है कौन से बच्चे किसको नाम दें, किस तारीख तक दें, ठीक है।
और फॉर एनी फर्दर डिटेल कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड। ये बॉक्स से बाहर हो गया, इसको बॉक्स के अंदर ही करना, ठीक है। इसके साथ साथ देखो एक लेटर भी मैंने आपको चॉइस में दे दिया है, ये स्क्रीन शॉट ले लेना, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कोशिश की है कि सारे चैप्टर्स के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की आपकी रिवीजन हो जाए और आपको एक बार पैटर्न का पता लग जाए। तो अच्छे से तैयारी करना। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।